हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट लाई इन द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन 1। तो कितना सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना चित्र बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसा बनेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं सबसे पहले। चलिए ठीक है। तो अब हमारा जो रीजन बाउंडेड बाय 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये है हमारी लाइन 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अगर हम एक्स वाई पॉइंट निकालें तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 होगी, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 6 होगी। तो यानी कि x की वैल्यू 6,0, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज माई 6,0 और फिर 0,3, तो 0,3 हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं। तो अब हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं इन दो पॉइंट से पास होने वाली। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट है x पे 0 और y पे 3, तो ये हो गया 0,3 और यहाँ पे हो गया 6,0। अब दूसरा जो हमें लाइन गिवन है दैट इज 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो दो पॉइंट निकाले, जब x की वैल्यू 0 लेंगे जब हम, तो y की वैल्यू -5, और जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6। तो यानी कि ये जो यहाँ होगा, एक तो 6,0 इससे पास करेगी और 0, -5, तो यानी कि यहाँ से तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपका ये है 0, -5। तो अब हमें जो रीजन निकालना था वो क्या था, वो बाउंडेड बाय वाई एक्सिस एंड दीज टू लाइंस। तो इन लाइन से बाउंडेड जो रीजन है वो रीजन आया ये वाला। ये है हमारा रीजन जो हमारा बाउंडेड है। ठीक है, जिसके लिए हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब आगे क्या गिवन है। आगे यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है, चलो तो इधर मेंशन ही है। ठीक है, अब आगे है कि प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 1। तो ये y इज इक्वल टू 3 था, तो हम मान लेते हैं कि ये है मेरा y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं y इज इक्वल टू 1 से। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो ये इस ब्लू वाली लाइन को कट कर रही है, तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं कहाँ पे कट करेगी। तो ये थी हमारी लाइन, जब मैं इसमें y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, एट y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसने जो इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट क्या है मेरा, नथिंग बट 4,1। अब हमें निकालना क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट y इज लेस देन 1। अब देखो y जो है वो लेस देन 1 रहे, तो यानी कि जो हमारा रीजन होगा वो ये वाला विजन होगा, ये जो अब ये अपना कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, y लेस देन 1 तो हमारा यही विजन होगा। अब हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्रोबेबिलिटी का, चलिए हम अपना प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पे होता है फेवरेबल आउटकम और यहाँ पे होता है टोटल आउटकम डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अब देखो फेवरेबल आउटकम क्या है, अगर मैं इन सभी का नाम रख देता हूं, चलिए इन सब का नाम रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को बोला पॉइंट ए, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया मेरा, फिर इसको रख देते हैं बी, और इससे रखते हुए इधर रखते हैं सी, और फिर हमने इसको कट किया तो ये पॉइंट मान लीजिए हमने माना डी, और ये पॉइंट माना हमने ई। ठीक है, तो अब देखो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, जो ये मेरा ग्रीन वाला विजन आया था। तो यानी कि मुझे किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ, यहां से मैं कह सकता हूं ए डी ई सी, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ए डी ई सी अपॉन टोटल क्या था, जो पहले येलो वाला विजन आया था, तो मतलब जो येलो प्लस ग्रीन यही तो था मेरा टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम में क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी। अब देखो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो ये है कि देखो हमें एरिया ऑफ एडीईसी फाइंड करना है। तो बेहतर है हम एरिया ऑफ एडीईसी को क्या लिख लें, कि एरिया ऑफ ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकालना हमारे लिए इजी है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
ठीक है, देखो ADEC को मैंने क्या लिखा, पूरा रीजन लिया पहले ABC, और उसमें से ये जो येलो वाला पार्ट है इसको डिलीट कर दिया, तो रिमेनिंग ये ग्रीन वाला रीजन बच जाएगा। तो बस अब सिंपल है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया ऑफ ABC निकालना है। तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं, दिस इज 1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BED अपॉन area of triangle ABC, and this is equal to 1 minus, अब देखो ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैं इसका साइड में विजिन एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब देखो बेस क्या हो जाएगा, ED इंटू हाइट, और हाइट क्या हो जाएगा, BE। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो ED की लेंथ कितनी है, 4, तो जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट से पता लगा, तो ये हुआ 4 इंटू BE की पॉइंट कितना है, दिस इज 2, तो यहां से ये आ गया 4। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं, दिस इज वेरी इजी, 1/2 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ से सिंपल है, हम बेस जो लेते हैं, बेस लेते हैं BC को, इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट के लिए आप सिंपल है, इसको मान लीजिए ओरिजिन, यहां से O पॉइंट मान लीजिए, तो हाइट हो जाएगी OA। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू BC। अब देखो BC की लेंथ कितनी है, 5 + 3 तो 8, इंटू OA की लेंथ कितनी है, 6, तो यहाँ से 8 × 48, तो ये हो गया 24। ठीक है, बस अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आया मेरा एरिया ऑफ BD, ये आया एरिया ऑफ ABC, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। BD कितना आया, 4/24, तो ये आया 1 - 1/6, तो यहाँ से कितना आ गया, 5/6, तो 5/6, option 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.